Hello, guys. So now we have some unconventional interview with us. This is basically very less chosen field, career, or something like this. Though we have Prachi with us. She's from Prachi Nail House. Basically, she's running a business. She is an entrepreneur. Her sister is an entrepreneur. Her father is a businessman. So basically, she has done something of her own. She has a very big story to tell us. She had fought a battle also. Basically, we will talk to that afterwards in the interview. But we will be focusing more on the career opportunity as a nail artist. Basically, something this is a very unique, new, and very few people have been into nail artists. We have seen many of Muas. Muas is like makeup artist. Basically, मुझे भी पहले नहीं पता था. But recently I got to know कि MUA, Mua is a makeup artist. So she's a nail artist. She has been doing this since basically how many कितने साल हो गए आपको कि आप ये as a nail artist आप कर रहे हो? 9 months. 9 months. Okay, that's a good thing you have been doing since 9 months. So basically, इसमें कोई education लेना पड़ता है for being a nail artist या फिर कैसा होता है? Yes, it's a course. Okay. This is a certificate. अच्छा. Okay, so आपने सर्टिफिकेट भी पीछे ही लगा के रखा है. गुड. हाँ. हाँ. तो And मतलब in after 12th, I have done course. अच्छा, तो 12th के बाद इसका कोर्स होता है बेसिकली. तो वो कितने साल का कोर्स होता है 12th के बाद? 1 month, 1 month. 1 मंथ का कोर्स. ओके, तो 1 मंथ का कोर्स. बट इट्स अ गुड, मतलब एक कुछ यूनिक सा है नेल आर्टिस्ट. तो नेल आर्टिस्ट बेसिकली अपन बात करते हैं तो 1 मंथ का कोर्स होता है. तो कितने घंटे का होता है ये कोर्स? Daily 1 or 2 hours. It ओके. is. तो फिर मतलब नेल आर्टिस्ट को मतलब कोई भी कभी भी कर सकता है. मतलब बेसिकली ऐसा है कि 12th के बाद भी कर सकते हो आप, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, या फिर जब हाँ. भी आपको लगे आप तब कर सकते हो. ओके, तो आप हाँ. और ऐसे एजुकेशन में आप बीबीए भी कर रहे हो साथ? ओके, तो आपका Yes. ओके, तो एमबीए का वगैरह का भी प्लान है आपका कुछ? MBA का तो कम प्लान है, पर मेरा और भी कुछ प्लान है. ओके, तो आपके वो प्लान के बारे में भी हम बाद में जानेंगे. तो अभी अपन नेल आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली आपने इसको आप शुरुआत घर से की थी आपने, या फिर कैसे किया? मतलब हाउ यू स्टार्ट. आपको पहले पहले तो सबसे पहले कि माइंड में कैसे आया कि आपको नेल आर्टिस्ट बनना है? मतलब मुझे भी पहले पता नहीं था. हाँ. दीदी की शादी थी, तब हम नेल एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम करवाने गए थे. ओके. तब मुझे पहले से शौक था कि मुझे नेल आर्ट का, मैं घर पे भी दीदी को ऐसे करती थी नेल आर्ट वगैरह. पर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस भी हो सकता है ऐसा. तो फिर हम लोग गए शादी के दिन नेल आर्ट करवाने. तब मैंने देखा कि ये भी कुछ है जो मैं कर सकती हूँ, और मुझे शौक भी था. ओके, तो तो फिर 12th चल रहा था, तब मैंने हाँ. स्टार्ट नहीं किया सीखने का. फिर हाँ. 12th जब खत्म हुआ, तब मैंने वेकेशन में कोर्स किया. ओके, तो वो नेल आर्टिस्ट ने तो पैसे बहुत लिए होंगे जब शादी का घर बोल देते हो आप, तो फिर वो हाँ. कमाई देख के तो माइंड दौड़ने लग गया होगा कि यार मतलब ये अब तो हो गया कैलकुलेशन चालू. गुजराती और मारवाड़ी लोगों का तो बट उसका कैलकुलेशन. मटेरियल भी तो कॉस्टली आता है ना. हाँ, ये बैक स्टोरी अभी ना, अभी हम धीरे धीरे ये सारी बैक स्टोरी भी जानेंगे. लोग क्या करते हैं पता है? अभी कोई टीचर होता है ना, तो वो सोचते हैं कि यार इसके पास है ना 100 बच्चे आ रहे हैं, एक स्टूडेंट की 5,000 फी है, तो ये कम से कम 5-6 लाख रुपए हो गया. मतलब तो वो बच्चे ने ये सोचते हैं यार 5 लाख एक बैच से कमाते हैं सर, 5 बैच लेते हैं, मतलब 25 लाख रुपए हो गए सीधा. तो वो ये नहीं सोचते कि मतलब कितना किसने इन्वेस्ट करा है उसमें, कि क्लास में कितना जाता है, कितने बात करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, या फिर हाँ. वो टॉपिक हमें 6 घंटे पढ़नी पड़ती है तब जाके हम 1 घंटा डिलीवर कर पाते हैं. तो ये सारी चीजें नहीं पता. अभी जैसे मैंने बोल दिया कि अरे नेल आर्टिस्ट तो बहुत कमा रहे, छाप रहे पैसा, मतलब बट जो उसका मटेरियल है वो भी कॉस्टली, वो बाहर से आता है, वो बहुत सी चीजें. तो 1 महीने के कोर्स में आप कितने लोगों की बैच थी बेसिकली आपकी? और वैसे तो पर्सनली सिखाते हैं. ओके. एक जन 1 टाइम में 1 पर्सन. सो ये पर्सनल क्लास चलती है बेसिकली नेल आर्टिस्ट की. तो ये आपने मतलब गुजरात में ही करी, या फिर कोई और सिटी में करी, मतलब कोई स्टेट में या नहीं, सिटी में? गुजरात में ही. गुजरात में ही करी तो इस. गुजरात में नवसारी में ही किया ओके, मैंने. नवसारी में ही किया आपने. वेरी गुड. तो मतलब ये बेसिकली धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब नेल आर्टिस्ट का भी, जैसे अभी मेकअप वालों का हाँ, अभी बहुत बहुत ट्रेंड में है. बहुत ट्रेंड में. हाँ, नेल्स हम भी देखते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे नेल्स आते हैं, तो मतलब
इट्स समथिंग यूनिक, हाँ मतलब बट अट्रैक्ट हो जाता है माइंड बहुत जल्दी से नेल्स पे। तो मतलब आप फेस का कितना भी करो तो नेल्स का करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब। तो इसमें भी जैसे आपका वो एक एक महीने का टाइम निकल निकल गया, फिर उसके बाद आपने ऐसा कैसे सोचा कि मतलब मुझे सोलो जाना है या फिर किसी के साथ अटैच होना है या किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ अटैच होना है, कैसे मतलब कैसे आपने सब प्लान किया उसको? मैंने पहले स्टार्ट किया, मतलब सीखना स्टार्ट किया। हम्म। सीखने के बाद जब मुझे सर्टिफिकेट मिला तब उसी दिन, मतलब उसके 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी। तो उसने मुझे बोला कि तू सीख रही है तो मुझे भी करके दे ऐसा। तो ओके फिर मैं मटेरियल लेके आई, थोड़ा बहुत उसको जो चाहिए था उतना ही लेके आई थी। ओके और फिर मैंने उसको किया, तब मुझे माइंड में आया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे पार्ट टाइम में स्टार्ट करना चाहिए। ओके। तो आपने इसलिए फिर मैंने पूरा ही स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और फिर ओके। स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो ये इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के बारे में भी अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो फिर मतलब आपका फर्स्ट क्लाइंट बेसिकली कौन था, आपकी फ्रेंड ही थी या फिर कोई और बाहर से था मतलब? नहीं, मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसके आप बर्थडे के नेल्स किए थे तो मैंने। उसने आपको पार्टी में ही कटा दिया कि अलग से, मतलब आपको बर्गर वगैरह भी खिलाया, मतलब कि उसने पैसे दिए, मतलब कैसा नहीं था वो? नहीं नहीं, वो नेल आर्ट के भी पैसे दिए थे और बर्थडे पार्टी भी दी थी। भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। गुजराती में के दोस्त के दोस्ती के बहुत चर्चे है, तो ऐसे ही दोस्त सबको दे, मतलब कि पार्टी भी दे और पैसे भी दे और मतलब ट्रायल करने भी दे, मतलब नया नया ना डर लगता है ऐसे ट्राई करने को, तो बट आपने शुरू कर दिया हाँ। फ्रेंड के साथ। तो मतलब अभी आप मतलब इसको कैसे मतलब टाइप्स करते हो आपकी, मतलब मेकअप तू कर ले मैं नेल आर्ट कर दूंगी, या फिर आप आपका सोलो ही चलाते हो इसको मतलब? नहीं, मैं सोलो ही चलाती हूँ। ओके, तो फिर नेल आर्ट्स के लिए मतलब मतलब मेरी लोग, हाँ। फ्रेंड्स करवाते हैं, उनके थ्रू हम्म। मेरे क्लाइंट्स आते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा है एक, मतलब तो बेसिकली आपने मतलब इसमें टाइम कितना इन्वेस्ट होता है, मतलब अगर हमको कैसा लगता है ना कि मतलब मशीन में हाथ डाला ये नेल पेंट, अभी लड़कों का तो कुछ नेल आर्ट वगैरह कुछ होता ही नहीं है मतलब। तो वो तो सबसे निग्लेक्टेड लोग हैं यार लड़के तो, बट ये लड़कियों में मतलब कैसे नेल आर्ट हो गए, वो बालों का स्ट्रेटनिंग हो गया, फिर ये हाँ। शेड्स वगैरह, तो मतलब लड़कियां बहुत परेशान करती होगी ना कि मतलब ये फोटो में ऐसा दिख रहा है, हाथ पे ऐसा आ गया, तो उसमें टाइम कितना इन्वेस्ट होता है बेसिकली? एक अभी समझो एक कोई मतलब क्लाइंट आई है आपके पास, तो उसको नेल आर्ट हम्म, करने में कितना टाइम जाएगा? उसको अगर एक्सटेंशन करवाने हो तो 1.5 2 आवर्स चले जाते हैं, और नेचुरल नेल्स पे हो तो 1 आवर। बाप रे, एक्सटेंशन करके नेल आर्ट करना है तो 2 घंटे लग सकते हैं? हम्म। ओके, तो ये नॉर्मल चीज के लिए है कि या फिर मतलब बहुत ही हाई हाई वाला, मतलब एकदम ही कुछ यूनिक सा देख के आइए वो नेल आर्ट, तो वैसा कुछ है ऐसा? हाँ, यूनिक आर्ट हो तो उसमें 2 आवर्स कंप्लीट 2 आवर्स हो जाते हैं, और सिंपल कुछ हो तो 1.5 आवर में हो जाता है। ओके, मतलब एक क्योंकि वो दिन। नेल स्टिक करने में स्ट्रगल है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप अभी मतलब हाँ। मतलब हर चीज में मतलब कुछ ना कुछ तो मेहनत है, मतलब जितना इंस्टाग्राम पे रोज ही लगता है कि मतलब ये 10 सेकेंड की रील में मतलब दिखता है कि वेट फॉर द रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर, तो हमको वो लगता है कि हाँ, अरे 10-15 मिनट में हो जाता होगा कि गए और हो हो जाता। गया। तो मतलब दिन में आप 2 घंटे बोले तो फिर आप सिर्फ तीन तीन क्लाइंट ले सकते हो दिन में मैक्सिमम, 3 से 4। नहीं, मैंने दिवाली पे मैं पूरा दिन फ्री हम्म। थी मैं। हाँ। तो वैकेशन चल रहा था तब मैंने ऑफर रखी थी, तो मैंने पूरा दिन में 5 से 6 जन को किया था। ओके, तो मतलब आपने स्पीड भी बहुत अच्छी रखी थी आपकी, मतलब तब तो फिर हाँ, बेसिकली आप, स्टार्टिंग में मुझे बहुत देर लगती थी, पर हाँ। अभी जैसे ग्रो हुआ वैसे वैसे वो स्पीड आ गई। ओके, तो मतलब और आप मतलब इसको कैसे, मतलब आप बताओगे अगर किसी को नेल आर्ट में आना हो, किसी बॉयज भी करते हैं क्या नेल आर्ट, मतलब हम करते नहीं हाँ, मतलब करते हैं ना। दूसरे को करके देते हैं क्या वो लोग? कर सकते हैं, हाँ। ओके, मतलब लड़के मतलब लड़के लड़कों के लिए भी एक करियर ऑप्शन है भाई, कुछ नहीं मतलब हो इंटरेस्ट तो कर सकते हैं लड़के लोग भी। ओके, तो मतलब ये भी सूरत में अच्छा है है। एक स्टूडियो, वहां पे हाँ। बॉय करता है। ओके, वो काफी फेमस होगा फिर तो वो। हाँ। बेचारा, चलो अच्छा है, बेचारे हम हैं वो तो। तो मतलब फिर उसके बाद मतलब फिर जैसे भी ये कैसे हो जाता है ना कि कुछ कुछ फील्ड्स है जैसे कि यार जैसे कुछ फील्ड्स है कि ये लड़कियां ही करती है, जैसे अभी मेकअप का बोल दो किसी को तो ऐसा लगता है कि नहीं लड़कियां ही करती होगी,
फिर ऐसे मतलब फैशन डिजाइनिंग का बोल दो, ज्यादातर के लड़कियां ही है। हम्म। तो ऐसे ऐसे लोगों को लगता है कि अगर समझो मैंने कभी किसी को जाके बोल दिया कि हाँ मेरे को फैशन डिजाइनिंग करना है, तो वैसा नहीं है नेल आर्ट का मतलब। वैसा तो है बट स्टिल बॉयज भी कुछ जिसको ऑप्ट करना है वो कर सकते हैं, कर एज अ सकते हैं। पैशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पर आवर मतलब किसी को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना हो नेल आर्ट को, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि 12th के बाद करना चाहिए, 10th के बाद करना चाहिए, कि ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए? 12th के बाद कर सकते हैं। ओके। 10th के बाद क्या प्रेशर रहता है कि अभी तो 12th बोर्ड्स भी आना बाकी है, बहुत इसलिए ज्यादा बात 12th के बाद कर सकते हैं। है। 12th के बाद करना बेसिकली बेटर है मतलब। हाँ तो ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कॉलेज का टाइम भी कम हो जाता है, 3-4 घंटे ही होते हैं तो आप, और कॉलेज का ग्रुप होता हाँ है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिखावा भी मतलब मतलब हाँ सबका ज्यादा एग्जैक्टली। होता है, तो फिर मतलब हाँ नेल आर्ट के कस्टमर बनाए बनाए मिलेंगे फ्रेशर पार्टी के बढ़ पहले। जाते हैं। हाँ तो वो हाँ एक चीज है मतलब आप फिर आपके कॉलेज से अभी भी आपको। रिसेंटली हुआ। हम्म। अभी रिसेंटली हुआ, डेज आने वाले थे कॉलेज में। ओके। उसके पहले संडे था, तो उस दिन मैं ऑलरेडी फुल बुक थी क्योंकि वो एनआरआई हाँ। कस्टमर्स थे मेरे, उनके वेडिंग के। ओके। तो ऑलरेडी मेरा पूरा दिन बुक था। तो भी मेरे इतने फोन आ रहे थे कि मुझे भी करवाना है, तो मैंने बोला नहीं आज तो मुझे फुल बुक है, इसलिए फिर मुझे लास्ट में स्टोरी भी डालनी पड़ी इंस्टा पे कि ओके। फुल्ली बुक फॉर टुडे। ओके तो एनआरआई क्लाइंट से डॉलर्स में लिए कि इंडियन रुपीज में ही लिया नहीं आपने? नहीं, इंडियन रुपीज। अरे यार ये ये लगता है बट ठीक है मतलब। हाउ हाउ मच हैव हाईएस्ट कितना चार्ज किया है आज तक आपने किसी को? हाईएस्ट अभी लास्ट रिसेंटली एनआरआई को एक चार्ज किया था। तो मतलब अगर कोई सोचता है मतलब बच्चा कि वो 12th करके अगर ये बनता है, तो वो दिन में समझो 2-3 क्लाइंट पकड़ता है, तो ऑन एन एवरेज वो महीने का या फिर पर क्लाइंट कितना बेसिकली ले सकता है एक्सटेंशन करके, नेल आर्ट करके बेसिकली? पर क्लाइंट 7,000 तक ले सकता है 1000 तक एक्सटेंशन। बेसिकली ले सकते हैं एक्सटेंशन के हम्म। साथ। ओके। तो इसमें मतलब दिन का मतलब अगर आप 5 क्लाइंट करो तो 4 से 5 हजार हो सकते हैं मतलब। इट्स अ गुड गुड हम्म। करियर ऑप्शन मतलब। सोच सोचते नहीं है लोग कि हाँ ये एज अ करियर ऑप्शन है, बट इट्स अ क्वाइट रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन, और इसमें आप छुट्टी भी ले सकते हो बेसिकली। तो फिर हाँ ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है कुछ तो भी। तो फिर आपने मतलब आपके अंडर भी किसी को अभी जैसे आपने बताया कि आपको स्टोरी डालनी पड़ी, तो आपने ऐसा सोचा नहीं क्या मतलब कि मैं मेरे अंडर किसी को भी ट्रेन ट्रेन करवा के मतलब मेरे अंडर भी ले लूं किसी को? नहीं। कि अभी आप मतलब वेट कर रहे हो थोड़ा और कि नहीं मैं खुद पहले 1-2 साल और करूँ और फिर मैं टीम बनाऊंगी खुद की, ऐसा कुछ? हाँ ओके। अभी मुझे पहले खुद को ही करना है, फिर मैं दूसरे को सिखा सकती हूँ ऐसा। हाँ नहीं नहीं नहीं, बट अगर किसी ने नया नया सीख लिया है समझो, अभी बस उसको उसने बस सर्टिफिकेट लेके आ गया वो आपके पास, तो आप उसका रख लोगे मतलब? हाँ तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा ना। हाँ तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको। ओके। हम्म। नो नेल आर्ट मतलब सब ट्रेनिंग देना। ठीक है मतलब। तो फिर आपको कॉलेजेस में मतलब इसमें इसमें कौन से एज ग्रुप के मतलब ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, जो मतलब कि ऐसा है कि मतलब कि सिर्फ कॉलेज गोइंग लड़कियां या फिर जिनकी शादी है वही करवा रही है, या फिर बाकी एज के लड़कियां भी करवा लड़कियां या फिर? बाकी के भी मतलब कुछ भी छोटा फंक्शन हो, पहले वो लोग हम्म। नेल आर्ट का सोचते हैं। ओके। तो मतलब ऐसा सबसे बर्थडे यूनिक, हो। बर्थडे वगैरह में भी मतलब होता है नेल आर्ट अभी? हम्म। तो सबसे यूनिक वाला नेल आर्ट कौन सा था कि मतलब यार इसने ना मतलब ये हमेशा याद रहेगा ये, या फिर ये 9 महीने में साल भर में आपको याद है कि नहीं यार इसने बड़ा यूनिक नेल आर्ट करने बोला है, ऐसा कोई यूनिक एक्सपीरियंस था आपका? सब यूनिक ही है क्योंकि मेरा एक भी अभी तक ऐसा नहीं कि सब रिपीट, कोई भी रिपीट हुआ, सबने अलग अलग यूनिक यूनिक ही करवाया है। नहीं बट फिर भी मतलब ऐसे कस्टमर का नहीं क्या, कैसे मतलब अभी जैसे हम बताए कि कभी कोई चीज बिगड़ गई बट स्टिल उसको मतलब ऐसे मैनेज कराना कि मतलब ये नहीं यार ये तो और ज्यादा निखर के आ गया, ऐसा कभी कोई ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस की मतलब कि इसमें क्या था ऐसा? हाँ एक था, मैंने स्टोन वाला किया था मेरी हाँ। फ्रेंड को अभी रिसेंटली। हम्म। और उसको वेडिंग में जाना था तो वो आई थी मेरे पास, तो उसको रिसेंटली मैंने अभी डायमंड वाला किया था। वो देख के ऐसा लग रहा था वाह यार मैं भी करूँ ऐसा, पर मेरा ऐसा है कि मेरे खुद के हाथ में होता ही नहीं है। डायमंड वाला नहीं बैठता मतलब आपके हाथ में? नहीं कोई भी नेल आर्ट मेरे खुद के हाथ में मेरे से नहीं होती है। नहीं तुमको कोई और करेगा ना नेल आर्ट, तो आप भी पैसे खर्चा तो करो मुझे थोड़ा। सेटिस्फाई नहीं होता है ना। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है मतलब खुद खुद का काम का प्रिसिशन एक अलग होता है मतलब बेसिकली। तो ये लगता है हाँ अपने को।
तो उसमें ये जो डायमंड वाला है, तो ये रियल डायमंड यूज होते हैं उसमें? नहीं। नहीं। अच्छा, तो रियल डायमंड नहीं यूज होते हैं। ठीक है। तो नहीं, मतलब सोचने लग गया कि मतलब वो नेल्स खाएगी तो मतलब डायमंड भी खा जाएगी बेचारी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है तो फिर वो इस, स्टिक हो जाता है ना। हाँ नेल आर्ट, नेल स्टिक हो जाए तो ये नेल्स लगाने का खाने वगैरह में प्रॉब्लम आती है कुछ? नहीं आती है? एक दो दिन लगता है थोड़ा, फिर हाँ हाँ। वो देन एडजस्ट हो जाता है। ओके, मतलब फिर सब नॉर्मल है, मतलब अगर नया नया मतलब होता है कुछ तो फिर प्रॉब्लम आती है इसको कि ऐसे क्या हम्म। अलग अजीब सा लग रहा है। ओके, तो मतलब आपने फिर नेल आर्ट्स अब तक कितने क्लाइंट कर लिया आपने, ऐसा कुछ काउंट किया है? अभी तक 30-40। ओके, 30-40 क्लाइंट्स कर लिया आपने। और आपने मतलब कब कब स्टार्ट करा, आपका खुद का पेज हो गया या फिर कब आपने आपका स्टूडियो वगैरह डाल लिया आपने, कि अभी इन प्रोसेस है स्टूडियो? नो, नहीं, मैं घर से ही कर रही हूँ। घर से कर रहे हो आप, ठीक है। तो फिर कब मतलब आपका फर्स्ट क्लाइंट कब था, मतलब उसको एक कितना टाइम हुआ है फर्स्ट क्लाइंट को? जुलाई। जुलाई से, ओके। और अभी आप कैसे प्लान कर रहे हो इसमें, ग्रोथ कैसे देख रहे हो आपकी? मतलब अभी जैसे अपन फोटोग्राफर होते हैं तो वो लोकेशन पे जा जाके भी चीजें करते हैं, मतलब जैसे प्री वेडिंग के लिए कोई गोवा जाता है, हम्म। राजस्थान जाता है, जैसे आप मतलब कोई मालदीव चले गया, बाली चले गया, तो नेल आर्ट हम्म। के लिए भी ऐसा कहीं जाने का मौका आएगा आपके, तो फिर आप जाओगे ऐसा? मैं जा सकती हूँ, पर वो जो फिनिशिंग होती है ना, उसके लिए टेबल और सब चाहिए। हाँ। इसीलिए अभी जाना, मैं गई थी एक दो बार भी, ओके होम सर्विस मैंने दी, पर मुझे वो फिनिशिंग में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ओके, तो बेसिकली अगर वहां पे जाओ तो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए। अगर मतलब हाँ। अभी जैसे शादी है कियारा आडवाणी और वो सिद्धार्थ की जैसलमेर में, तो उनका नेल आर्ट हम्म। वहां पे होगा कि वो करके चली गई होगी मुंबई से नेल आर्ट? नहीं, करके जाएंगे वो लोग, ऐसा है। ओके, तो मतलब मेहंदी मेहंदी पर वहां पे ही लगेगी ना उसको? हाँ। हाँ, तो फिर पर नेल आर्ट आप उस मेहंदी के पहले नेल आर्ट करना पड़ेगा उसको। हाँ। ओके, तो नेल आर्ट का प्रोसेस, और इसका मतलब मटेरियल वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है सारे जगह पे, या फिर ऐसा है कि नहीं स्पेसिफिक सिटीज में ही मटेरियल मिलता है इसका? ऑनलाइन भी मिलता है। यहाँ मैं तो यहाँ नवसारी से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अवेलेबल हो जाता है इसलिए। और कुछ चीजें नहीं मिलती है तो मैं जहाँ से लेती हूँ वहीं से मंगवा लेती हूँ ऑर्डर करके, कि मुझे ये चाहिए तो आप मंगवा के दे दो। ओके, तो मिल जाता है मतलब सब कुछ मटेरियल, इतना ये नहीं है हाँ। उसमें, इश्यू नहीं है कि नहीं ये नहीं हुआ। बाकी ब्यूटिशियन तो अभी कैसे बहुत सारे हो गए, मतलब कि ये मुआ वाले जो है ब्यूटिशियन लोग अभी बहुत सारे हो गए, तो नेल आर्ट में ऐसा लगता है आपको कि हाँ हम्म। मैं कुछ तो वैसे अलग यूनिक एक्सक्लूसिव कर रही हूँ? हाँ, मतलब है अभी तो। नेल आर्ट का भी बहुत ट्रेंड है, मतलब बहुत हाँ सारे कर रहे हैं, नवसारी में भी बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, मतलब अभी पीक आ गए लोग, मतलब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, कि मतलब हाँ। बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं कि वो अभी कर रहे हैं, मतलब नेल आर्ट को लेके कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो मतलब इसमें कैसा आपको क्या लगता है, मतलब और 2-4 साल में कितना मतलब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स, या जैसे आपने तो ऑलरेडी एक एनआरआई क्लाइंट, एक दो एनआरआई क्लाइंट्स कर दिए, तो बेसिकली मतलब इसके बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं बाहर की, कैसा होता है मतलब ये इंडिया में और फॉरेन कंट्री में कितना डिफरेंस है नेल आर्ट को लेके? इंडिया में और फॉरेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हाँ। फॉरेन में जो मटेरियल्स होता है वो एकदम अलग होता है, और ओके। इंडिया में जो मटेरियल होता है वो एकदम अलग होता है। वो लोग ड्रिल मशीन भी यूज करते हैं, मतलब इंडिया में भी होता है ड्रिल मशीन यूज, पर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने जो नेल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ। ओके, तो वो क्लाइंट मतलब आप हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कुछ शो मतलब जैसे बोलते हैं ना एस्थेटिक के लिए करना है तो मतलब, बट कुछ है मतलब हाँ। कि हाँ नेल्स वीक नहीं होने चाहिए। सो बेसिकली उस चीज पे भी हाँ। आपने ध्यान ध्यान दिया है, तो बेसिकली हाईएस्ट मतलब अभी जो पायल सिंह करके कोई पायल सिंह करके फेमस नेल आर्टिस्ट है शायद से इंडिया में। ओके, पता नहीं। तो मतलब इसमें हाईएस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं बेसिकली, आगे आप वो जाके कैसे उसका चार्ज करोगे बेसिक, मतलब अभी 5-6 साल में आप बहुत फेमस हो गए, मतलब कि जैसे आपका अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे इसमें, तो आप कैसे मतलब इसको कैसे ग्रो करोगे धीरे धीरे आप? इंस्टाग्राम से ही ग्रो करूंगी, मतलब
हाँ हाँ, मतलब जो इंस्टाग्राम में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करूंगी ऐसा। ओके, तो आपको लगता है ऐसा कि एमबीए नेल आर्ट या फिर ऐसा फैशन में, मतलब जैसे अभी फैशन डिजाइनिंग में होता है ना वैसा, तो वैसा नेल आर्ट पे भी कोई कोर्स आना चाहिए बेसिकली? कोर्स तो है ऑलरेडी। हाँ, कोर्स वो ऑलरेडी है 1 मंथ मतलब। का होता है। अच्छा, डिग्री वगैरह होनी चाहिए ऐसे नेल आर्ट में? सर्टिफिकेट्स है ना। सर्टिफिकेट्स है, अच्छा, नहीं मतलब ये आर्टिस्टिक काम है, इसमें डिग्री हो सर्टिफिकेट हो वो तो मैटर नहीं हाँ। करता, आपका आर्ट ही बोलता है मतलब। हम्म। आप जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे, आपका मतलब कस्टमर को क्योंकि जितना वो मस्त जो लगे। होता है कोर्स, वो उसमें जितना मैं 1 मंथ जाएंगे तो 1 मंथ में जो चल रहा होगा वो लोग वो सिखा देंगे। हाँ, उसके बाद जो नया ट्रेंड आएगा वो तो अपन को खुद से ही सीखना पड़ेगा ना, ऐसा है। एग्जैक्टली तो फिर मतलब ये ट्रेंड कितने दिन का चलता है? जैसे अभी इंस्टाग्राम रील पे कोई गाना चल गया 10-15 दिन, तो वो पतली कमरिया हाँ। जैसे चल गया, तो अभी हाँ। नेल आर्ट वाला कितने दिन चलता है बेसिकली मतलब? मतलब जो बेसिक आर्ट होता है वो स्नोफ्लेक्स आता है, वो विंटर में चलता है ओके, वैसे। और समर होता है तो वो डिफरेंट कलर्स करवाते हैं। 1 फिंगर में अलग कलर, हाँ दूसरे हाँ फिंगर में हाँ अलग हाँ कलर, हाँ हाँ ऐसा हाँ हाँ, करवाते वो हैं। रेनबो वाला हाँ, समर रेनबो में टाइप। चलता है। ओके, हाँ, तो ये रेनबो वाला समर में चलता है, और विंटर में कौन सा स्नोफ्लेक्स वाला चलता है? स्नोफ्लेक्स वाला। ओके, तो बारिश में भी मतलब कुछ है मतलब वाटरी वगैरह ऐसा? वो उनके उनके ऊपर डिपेंड, वो कस्टमर के कैसा करवाते हैं। कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। तो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है मतलब नेल आर्ट में, अगर देखे तो इंस्टाग्राम पे? अभी तो प्लेन पॉलिश ही बहुत ज्यादा चल रही है, एकदम ओके, प्लेन। नूड्स जो मतलब लिपस्टिक में निकला था, जो ट्रेंडिंग में हाँ, था, वैसा न्यूड भी कलर्स। न्यूड कलर इसमें आ गया नेल आर्ट। ओके, हाँ। तो इसमें अभी मतलब आपको क्या लगता है फ्यूचर में कैसा होगा? मतलब जावेद हबीब का जैसे बालों का था, कि बालों का है मतलब कि हम्म। भाई बाल करवाने हैं शादी के या फिर ऐसे रेगुलर, तो जावेद हबीब से ही करवाने हैं, या फिर कोई ये फेमस है, तो जैसे अभी जावेद हबीब ने ब्रांड क्रिएट किया है खुद का, जैसे आपको भी लगता है ना, लगता होगा कि मतलब मेरा भी पीएस नेल्स ऐसा जावेद हबीब जैसा हो, इक्विवेलेंट। आप क्या सोचते हो मतलब? मुझे मतलब इतना मुझे बिजनेस के लेवल पे मुझे नहीं करना है। मेरा हाँ, पैशन है इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। मुझे ओके, शौक है इसलिए मैं कर रही हूँ अभी। बाकी हाँ, मैंने अभी बिजनेस का कुछ सोचा नहीं है। ओके, तो मतलब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप मतलब किस बिजनेस में जाओगे, या फिर आप मतलब क्या एमबीए मतलब, या फिर क्या सोच रहे हो आपके मतलब फ्यूचर में आपको क्या करना है? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छा मतलब, आप मतलब वो 3D प्रिंट में, या फिर जो आप लैपटॉप पे नेल नेल पे मतलब वो डिजाइन करोगे और वो पे प्रिंट मार के चिपका दोगे उसमें, ऐसा? नहीं नहीं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ओके, वो बिजनेस इनविटेशन कार्ड्स वो सब अच्छा अच्छा होता है अच्छा ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अभी जो इंस्टाग्राम पे 3D और 4D में चलते हैं वो वाले, वैसे वाले? हम्म। ओके, तो वो भी मतलब एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे सीखना है और वो करना है। ओके, तो मतलब आपके पास भी बहुत सारे वेरिएशंस है, बट आपने नेल आर्ट एज अ मतलब नॉट एज अ करियर, बट बेसिकली एक पैशन, और मतलब पैशन पैसा और पैशन दोनों मिल जाता है तो चल रहा है मिक्स, बेसिकली। हाँ, तो हाँ। इट मेक्स सेंस मतलब, कभी इसमें अगर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मतलब समझो आपको नेल आर्ट में मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई आगे जाके, कि मतलब बॉलीवुड में हो गया, इसमें हम्म। हो गया, या फिर बेसिकली आप सब बड़े शादियों में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में रहोगे या कि नेल आर्ट को कंटिन्यू करोगे? मैं दोनों साथ में लेके ही चलूंगी। ओके, मल्टीटास्क करो आप, मतलब मल्टीटास्क करोगे, दोनों को ही साथ में रखोगे, तो ये भी बहुत अच्छा है मतलब कि हम्म। एक ही करियर ऑप्शन तो होना चाहिए, दो दो है तो और ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक ही नहीं है, दो दो चीजें तीन चीजें दो। करते हैं लोग। हाँ। हाँ, तो ये दो करने में मतलब एक अच्छा, वो ये दोनों ना चीजें कॉम्प्लीमेंट भी करती है एक दूसरे को, क्योंकि नेल आर्ट्स अभी कोई फोटो देख लिया और बनाना, और अभी अपन जैसे बात करते हैं ना कि मतलब अगर मुझे कोई चीज बनानी है तो मुझे पता है कि इस पे क्या सूट करेगी। अभी कस्टमर कैसे होता है कि हाँ। कोई फोटो लेके आ जाएगा कि हाँ भाई ये लेके आ गया, या ये लेके आ गई, वो दिखा रही है आपको कि हाँ ऐसा बना दो नेल आर्ट। आप बोलोगे कि यहाँ पे सूट ही नहीं होगा, आपके ड्रेस पे नहीं जाएगा, यहाँ पे सूट नहीं होगा, तो हाँ। वो डिजाइनिंग का दिमाग तो आपको ही डेफिनेटली लगाना पड़ता है। तो वो एक चीज है मतलब कि हाँ, वो चीज होती है। हम्म। और और इसमें मतलब आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी बेसिकली, कोई कुछ था ऐसा कि मतलब
नहीं यार इस इन्होंने मना कर दिया, ये हो गया, या फिर नहीं अब ये, ऐसा कभी कुछ हुआ नेल आर्ट के पूरे जर्नी में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब ऐसे किसी क्लाइंट ने बोल दिया अरे मजा नहीं आया, करा तो है पर मजा नहीं आया, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। ओके, तो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कौन सा क्लाइंट ने किया, मतलब कि नहीं मतलब वो है ना, मतलब नेल आर्ट करके गई और उसने 3-4 दिन बाद शादी वगैरह अटेंड करी, मतलब सब लोगों ने उसकी साड़ी कपड़े मतलब मेकअप छोड़ के नेल आर्ट ही, मतलब उसके नेल्स ही देखे हो, और वो तुम्हारे पास 3 दिन बाद वापस आके बोलती हो कि नहीं यार मजा आ गया नेल आर्ट, ऐसा कभी किसी, मतलब ऐसा कितने क्लाइंट्स ने, मतलब ऐसा सबसे ज्यादा कौन से क्लाइंट ने बोला था मतलब? अभी एनआर है रिसेंटली। ओके, तो वो इंडिया में शादी के लिए आए थे कि वो यहाँ से बाहर मतलब हम्म। अटेंड करने गए थे? इंडिया में नहीं, शादी इंडिया अटेंड? में शादी के लिए वो फॉरेन से करवा के आए थे जेल एक्सटेंशन। ओके। पर बोले कि मुझे मजा नहीं आया, मतलब बहुत वो लाइट हो गया है कलर, तो मुझे हम्म। निकालना है। तो मैंने उनको एक्सटेंशन निकाल के दिए, रिमूव करके दिए। तो ओके मैंने जेल एक्सटेंशन रिमूव किए ना, तो उसके बाद उनका जो नेचुरल नेल था वो भी टूट गया। ओके क्योंकि ओके वो ओके। जेल एक्सटेंशन से नेचुरल नेल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए मैं जेल एक्सटेंशन नहीं करती। ओके, तो ये आप कुछ टेक्निकल चीजें बता रहे हो, मतलब अभी जेल एक्सटेंशन फॉरेन में पैसा बचाने के लिए बेसिकली यूज होता होगा, जो मैं दिमाग लगा सकता हूँ, मतलब कि ऐसा मेरे को लग रहा है, तो आप कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हो फिर उसको? मैं टेम्पररी एक्सटेंशन। ओके, तो मतलब वो निकल भी जाएगा और हर्ट भी नहीं करेगा, या फिर नेचुरल नेल्स को प्रिजर्व करेगा? तो आपने फिर उनको हाँ, तो फिर उनका नेचुरल नाखून भी निकल गया था, तो फिर आपने उसको कैसे, मतलब क्या करा उसको बेसिकली? उनको शेप मतलब सब एक इक्वल कर दिए मैंने सब नेल्स ओके। को। फिर उनको शेप दे दिया और फिर उनके ऊपर नेल आर्ट की, तो उन्होंने उनको अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा किया ऐसा। ओके गुड, तो फिर मतलब ऐसा कुछ कुछ डिफिकल्टी आती है, तो मतलब उसके अपने को वो टाइम के हिसाब से उसको मैनेज भी करना पड़ता है, मतलब बेसिकली। हाँ, तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगी, बेसिकली यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ सकती है कुछ। आएगी। आएगी आएगी हाँ, डेफिनेटली, और मतलब किसी ने बोलते हैं ना कि मतलब कुछ नया शुरू करने में इतना ये नहीं लगता, पर कुछ बिगाड़ा हुआ काम वापस अच्छा करने में ना ज्यादा टाइम वापस इन्वेस्ट। हाँ। हाँ। और फिर हम्म। वो एक डर अपने माइंड में भी होता है कि अरे पहले ही बिगड़ा हुआ है, इसको अभी कैसे सुधारे या क्या करे, ऐसे मतलब वो बहुत ही होता है ना माइंड में। होता है। होता है। बाकी फिर अभी सूरत वगैरह भी आप मतलब ये जाते हो ऑर्डर्स के लिए, या फिर नहीं सिर्फ सिर्फ नवसारी में बेसिकली? नहीं, सिर्फ नवसारी में। सिर्फ नवसारी में, ओके। तो इसमें आगे मतलब आप इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे भी, और भी मतलब बहुत से ऑप्शन है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करोगे, नेल आर्ट्स भी करोगे, बट एक एज अ करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है आपने जो बताया कि हाँ जिन बच्चों को मतलब ये जैसे बीकॉम में लिया, बहुत से बच्चे पूछते हैं इंटर्नशिप करे या क्या करे, तो नेल आर्ट हम्म। अगर कर रहे हैं तो उनको एक बेसिकली आइडिया भी आएगी कि नेल आर्ट एक नया करियर ऑप्शन है ऐसा। तो बहुत अच्छा था, हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बच्चों को गाइड किया, या फिर जैसे मतलब अभी बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनको भी बहुत मजा आएगा। आई होप उनको मजा आए और उनको एक न्यू चीज मिले, क्योंकि अभी जैसे अपन बात करते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, एमबीए है, ये चीजों के बारे में ना सबको पता है कि मतलब, या फिर बहुत से बच्चों को हाँ, पता है कि नीट करके जैसे एमबीबीएस बनना है तो नीट दे दो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर नेल आर्ट के लिए ना आपके पास क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या क्या बताओगे कि हाँ, मतलब अभी एग्जैक्टली। मेरा तो ड्राइंग मतलब एकदम ही ब्लैंक है, मतलब मैं ड्राइंग, मुझे ड्राइंग बोले ना कोई तो मैं वो पहाड़, एक घर और अंदर सन, और उसको दो दो बर्ड्स वो कैसे, हाँ, हाँ, तो वो उतना मेरा आर्टिस्टिक व्यू है, तो मैं ड्राइंग में एकदम बेस्ट हूँ ये चीज को मेरी लेकर भी तो। ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर बट मुझे नेल आर्ट में पता नहीं वो आ गया। ओके, तो मतलब नेल आर्ट के लिए ड्राइंग मेरी अच्छा सब होना ड्राइंग जरूरी बुक नहीं है? स्कूल में मेरी दीदी कंप्लीट करके देती थी। ओके, तो मतलब नेहा ने आपकी बड़ी हेल्प करी है बेसिकली। अच्छा है। तो मतलब फिर इसमें मतलब आर्टिस्ट कैसा, मतलब आपको कैसे, मतलब अगर किसी को नेल आर्ट में जाना है तो उसको क्या लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये मैं ये चीज में अच्छा हो तो मुझे नेल आर्ट्स में ही नेल आर्ट में मेरा करियर बनाना चाहिए? अब थोड़ा क्रिएटिव माइंड चाहिए उसके लिए। ओके। थोड़ी ड्राइंग अच्छी चाहिए, थोड़ी अच्छी होगी थोड़ी तो भी सी, चलेगा। हाँ थोड़ी सी अच्छी हाँ, होनी थोड़ी चाहिए। सी। ओके, तो और इसमें कलर कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, तो मतलब लड़के तो मतलब दूर ही रहे ये चीज से तो बेहतर है, मतलब क्योंकि उनको 4 कलर पता होते हैं, रेड ब्लैक ब्लू, उनको बेबी पिंक नहीं पता होता है उनको। अभी ये हमारे लिए नहीं दिख रहा ना, ये हमारे लिए ब्लू कलर है बेसिकली, तो अभी एक गर्ल इस लड़की लेवेंडर। हाँ अभी ये लवेंडर है आपके लिए, अब हमारे लिए ये ब्लू कलर है बस।
तो ये लेवेंडर कलर लड़कों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो लड़कों को मतलब कलर कॉम्बिनेशन और कलर्स पता हो तो आप ले सकते हो बेसिकली इसको। और गर्ल्स को तो हाँ बहुत सारे कलर पता होते हैं, मतलब पिंक, बेबी पिंक, ये पिंक, वो पिंक। तो मतलब बहुत सी चीजें, मतलब कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये हो गया उसके मतलब क्या क्या चीज है बेसिकली। तो आपको हम फ्यूचर के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करो, थैंक यू। बेबी नेल आर्ट, ये जो नेल आर्ट है वो करो, आप बहुत ग्रो करो इसमें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये आप बहुत से लोगों को हेल्प करेगा। दिव्य दादा चैनल पे उसे आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।